आज सुबह सुबह मेरा ये दोस्त आ जाता है जिसके साथ मुझे किसी काम जाना था, और ये मेरा दोस्त इस दोस्त को गुटखा खाना सिखाता है कितनी स्टाइल के साथ। उसके बाद मैं इनकी बकचोदी सुनता हूँ। उसके बाद हम तीनों किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे बाल के पूरी तरह घोंसला उजड़ चुका है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं जो हमें काम से जाना है। वैसे हमारा जो काम है वो करोज जाना है, करोज यानी कि हमारे विलेज के थोड़ा पास वाली जगह पर। ओ भैया तुम गलत घुस गए। उसके बाद हम तीनों जब भी साथ रहते तो एकदम अलग किस्म की बकचोदियाँ करते हुए जाते हैं हमेशा। वैसे हम जा रहे हैं वहाँ पर बैंक जा रहे हैं। बैंक में कुछ काम है। रोहित और लकी दोनों को, इन दोनों को जो काम होता है वो बैंक में हम लोग पहुँच के मैं बताता हूँ। वहाँ जाकर हम लोग बैंक पहुँच जाते हैं, एंट्री करते हैं। उसके बाद बैंक के अंदर चल जाते हैं। और अफसोस हम दोनों बैंक के अंदर से बाहर आने के बाद देखते हैं इन दोनों का काम नहीं होता। उसके बाद हम लोग MP ऑनलाइन जाते हैं और MP ऑनलाइन पर भी इनका काम नहीं हो पाता। मेरे दोस्तों का काम नहीं हुआ, बेचारे बहुत अफसोस में हैं साहब। ये बहुत ज़्यादा है, ये तो और ज़्यादा, इसके 1500 रुपये अटक गए। उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस निकल जाते हैं अफसोस के साथ बहुत सारे। फिर हम घर आते हुए बातचीत करते हैं, हम लोग सोचते हैं। उसके बाद ये हमें घर तक नहीं छोड़ता था, हम इसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। बेचारा बहुत परेशान होता है और हम इसकी गाड़ी की चाबी निकाल घर के लिए भागकर वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं वापस आएगा और ये बेचारा आ जाता है, कहता भाई दे दे यार। फिर मैं इसको उसकी गाड़ी की चाबी दे देता हूँ। फिर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं और हमारा लक्की भाई बहुत अफसोस में से बहुत ज़्यादा दुख है। और ये मेरा क्यूट सा भांजा जो अपनी नानी के घर जा रहा है, इसके साथ ही मुझे भूत बन के दिखाता है। उसके बाद ये हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये फिर मैं इसको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। ये खाना खाने के बाद मुझे इसकी कंघी करने की कहता है कि मेरी कंघी कर दो। मैं कहता बेटा तो खुद ही कर ले। बिल्कुल ठीक है, मस्त लग रहे हैं, मस्त। फिर इसकी कंघी होने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे कोचिंग वाले सर आ रहे हैं, तो मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा। फिर मैं कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ। कोचिंग के लिए वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे सर कोचिंग नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैं अपने ताऊ जी और ये मेरी ताई है, इनसे थोड़ी देर बात करके घर के लिए वापस निकल जाता हूँ। फिर रास्ते में मुझे पता चलता है कि मेरी दीदी आ रही है जिन्हें मुझे बस में से लेने जाना है। और अफसोस मेरी दीदी अब तक आई नहीं है, बिकॉज उनकी बस बहुत ज़्यादा टाइम लेट चल रही है। मुझे फिर थोड़ी देर उनका इंतजार करना पड़ता है और उनका इंतजार बहुत ज़्यादा देर तक हो जाता है। फिर आखिरकार मेरी दीदी आ ही जाती हैं। फिर दीदी के मुझे किसी काम से घर से बाहर पहुंचा देती हैं। तो मुझे दीदी के काम से तुरंत किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ जाता है। तो फिर दीदी का काम करके मैं घर के लिए वापस आ जाता हूँ। रास्ते में मुझे पता चलता है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है गाड़ी पर। और फिर उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद ये मेरी मम्मी और मेरी भांजी है और ये मेरी दीदी है। फिर उसके बाद मैं अपनी भांजी के पैर पड़ता हूँ, वो मुझे आशीर्वाद कुछ इस तरह देती है बहुत प्यार से। फिर उसके बाद मैं और मेरी भांजी मस्ती करते हैं कुछ इस तरह। और फिर